आज हम बात कर रहे हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। सन 2000 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। 4,244 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। रेलवे के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। काफ़ी अच्छा कंपनी का कामकाज है और शेयर प्राइस में भी लास्ट के 3 मंथ का अगर आप बाइंग कॉल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और कंपनी ने रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा निकाल के दिया है। 36% से ज़्यादा का रिटर्न लास्ट के 3 मंथ में निकल के आया है। एक महीने का रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। इस स्टॉक ने 90 रुपये तक का लेवल छुआ था, बट उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी की और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है लास्ट 3 मंथ में। तो क्या अब इस समय इस स्टॉक से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए या लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रख के इसमें निवेश करना चाहिए? कैसा है फंडामेंटल इस कंपनी का, इस सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। कंपनी में जिस तरह के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, इसका बाई कॉल जो दिया गया है वो 131 रुपये का दिया गया है और जो इस तरह से 138 रुपये तक के इसके टारगेट हैं। स्टॉप लॉस जो इस पे लगाने की सलाह दी गई है 125 रुपये पे दी गई है और टारगेट इसका 144 से 148 रुपये का दिया गया है। लास्ट ट्रेड प्राइस इसका 138 रुपये तक है, यानी 138 रुपये तक का हाई बना चुका है ये स्टॉक। और जिस तरह से कॉल इसमें नए टारगेट्स की दी जा रही है 144 से 148 तक, तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट आप रखते हैं तो इस लेवल पर भी आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा निवेश देखने को मिलेगा। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में भी। कंपनी में जीरो डेब्ट बर्डन है, यानी कंपनी किसी तरह के कोई कर्जे में नहीं है। कंपनी को किसी तरह का कोई कर्जा देना नहीं है, जो इस स्टॉक में और ज़्यादा मजबूती लाता है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है इस समय, जो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है वो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा शानदार देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। स्टॉक प्राइस 132 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाउंड वीक का हाई 145 रुपये का बना है, लो 84 रुपये का बना है। इस स्टॉक ने 1 साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और स्टॉक लो रिस्क है, यानी इस कंपनी में निवेश करने पे जोखिम जो रहता है कम रहता है। यानी इस स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो जब मार्केट क्राइसिस का समय आता है उस समय भी ये स्टॉक आपके निवेश को सुरक्षित रखता है। बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ये स्टॉक नहीं आता है। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अगर आप शामिल करते हैं तो रिस्क की संभावनाएँ काफ़ी कम रहती हैं और रिटर्न मिलने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। कंपनी ने जो अपने क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, नेट सेल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 19% से ज़्यादा कंपनी ने ईयर ऑन ईयर नेट सेल में ग्रोथ की है। 428 करोड़ रुपए की नेट सेल की है कंपनी ने इस क्वार्टर में। कंपनी की जिस तरह से क्वार्टर का रिजल्ट आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट देखने को मिला, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो हर सेक्टर में गिरावट भी देखने को मिली है कंपनी के। मतलब जब प्रॉफिट मार्जिन हो, रेवेन्यू हो, सब जगह डाउनफॉल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी का जो नेट सेल हुआ है इस क्वार्टर में 428 करोड़ रुपये का हुआ है। 19% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 358 करोड़ की हुई थी। यानी कंपनी का जो नेट सेल है उसमें तो ग्रोथ होती हुई दिख रही है 19% से ज़्यादा की ईयर ऑन ईयर बेस पे, बट उसके बावजूद कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। 18% से ज़्यादा की गिरावट है। लास्ट के ईयर के सेम क्वार्टर में 67 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने, जो इस क्वार्टर में करीब 55 करोड़ का कमाया है। बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। EBI TDA में भी गिरावट देखने को मिली है। 15% का डाउनफॉल देखने को मिला है। 111 करोड़ से ज़्यादा का EBI TDA निकल के आ रहा है इस क्वार्टर का, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 132 करोड़ से ज़्यादा का था। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग बन रही है और संभावनाएं कहीं ज़्यादा है कि ये स्टॉक आपको फिर से 150 रुपये का लेवल टच करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 72 पैसे निकल के आई है, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 2 रुपये 10 पैसे पर शेयर निकल के आई थी। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सितंबर क्वार्टर की जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है, रेवेन्यू 425 करोड़ का कमाया है। लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू 370 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 55 करोड़ का है, लास्ट क्वार्टर का 25 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1 रुपये 72 पैसे अर्निंग पर शेयर निकल के आई है, जो लास्ट क्वार्टर में 78 पैसे के आसपास निकल के आई थी। यानी कंपनी का इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा शानदार काम हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी आपको ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है। इस स्टॉक के अंदर प्रेजेंट में 3 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हाई टारगेट्स जो दिए जा रहे हैं 160 रुपये के दिए जा रहे हैं, मीडियम टारगेट 130 रुपये का है, लो टारगेट 110 रुपये का है। स्टॉक 132 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 160 रुपये के आसपास जाता है इस लेवल से तो आपको करीब 21% का रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। बट अगर मीडियम टारगेट के आसपास आता है तो 1.5% की गिरावट भी देखने को मिलेगी। लो टारगेट के पास जाता है तो 16% की गिरावट होगी। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लो नहीं आएगा, आपको मीडियम टारगेट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ आप इस लेवल पे भी पिक कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो थोड़ा सा करेक्शन आने का भी वेट कर सकते हैं। इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है।
सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर करेंगे तो अर्निंग में करीब इनकम में 14% की ग्रोथ है, एक्सपेंसेस में 14% की ग्रोथ है, EBITD में भी 75 करोड़ का कमाया है कंपनी ने, जो लास्ट क्वार्टर में 35 करोड़ के आसपास का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। कंपनी के की फैक्टर्स देखेंगे बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहे हैं। पी रेशियो इसका 20.47 है, PV रेशियो इसका 2.80 है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.80% निकल के आता है। सेक्टर P 26.28 है, सेक्टर PV इसका 7.29 है, सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.83% देखने को मिलता है। कंपनी का की फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लॉन्ग टर्म निवेश करने पर इस स्टॉक में आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिख सकते हैं। करंट प्राइस को अगर मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हाई जा चुका है, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 3 महीने और 1 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। आप थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म का माइंडसेट है आपका। रिटर्न ऑफ इक्विटी को अगर FD से कंपेयर करेंगे तो इस स्टॉक का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आ रहा है FD की अपेक्षा, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है पिछले 3 महीने से 1 साल के अंदर। इस स्टॉक का 1 महीने का रिजल्ट ही 26% से ज़्यादा है, यानी 26% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 3 महीने में 38% से ज़्यादा रिटर्न है, 1 साल में 11% से ज़्यादा रिटर्न है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास इस समय 72% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसी तरह से होल्डिंग उनकी गिर भी नहीं है, मार्केट से कोई कर्जा कंपनी ने नहीं उठाया है। FIs का निवेश इसमें 1.95% का है। DIs के पास 2.44% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 2.28% की होल्डिंग है। अदर्स के पास 22% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल की फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स के पास भी पूरी होल्डिंग बनी हुई है उनकी। FIs, DIs और म्यूचुअल फंड्स का भी काफ़ी अच्छा निवेश देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर। जो फंडामेंटली स्टॉक मजबूत होते हैं उनमें ही FIs, DIs और म्यूचुअल फंड्स का इतना अच्छा निवेश देखने को मिलता है। और म्यूचुअल फंड्स जिस तरह से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है लास्ट क्वार्टर से, वो और भी ज़्यादा शानदार है कि जिस म्यूचुअल फंड्स ने अपना भरोसा दिखाया है इस स्टॉक के अंदर वापस से। एंट्री पॉइंट की बात करें, इस समय ग्रीन सिग्नल है, यानी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पे तो आप एंट्री कर सकते हैं। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के SM GSM लिस्ट में नहीं है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट का 135 रुपये का है, दूसरा 136 रुपये 20 पैसे का है, तीसरा 138 रुपये 60 पैसे का है। आपको बहुत जल्द पहला सपोर्ट टारगेट ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट, पहला सपोर्ट इसको 132 रुपये 60 पैसे पे, दूसरा 131 रुपये 40 पैसे पे, तीसरा 129 रुपये के आसपास का है। जिस हिसाब से स्टॉक में अभी फिलहाल मूव देखने को मिल रहा है, अभी ये आपको पहला टारगेट आपको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। बस सपोर्टिंग लेवल के टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपना 131 रुपये का सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक आपको वापस 125 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है। फोरकास्ट रेटिंग की बात करें, इस समय 66% एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, यानी बाय रेटिंग दी गई है 66% एनालिसिस द्वारा, बाकी के द्वारा इस समय होल्ड और सेल की रेटिंग दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जो बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।